मिला टाइम्स में खुशामदीद। बीजेपी के नेता और रहनुमा लगातार इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का अपमान करते जा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जगदेश देवड़ा, उन्होंने पूरी इंडियन आर्मी का ही अपमान कर दिया और कहा भारतीय सेना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, यानी सजदा रेज है, सर निगू है। और अब एक और वीडियो क्लिप सामने आई है कश्मीर से, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के नेताओं ने पूरी भारतीय सेना का अपमान कर दिया और नारा लगाया, स्लोगन दिया, जो भारत का यार है वो हमारा गद्दार है। इन लोगों ने कहा भारतीय आर्मी की हार हुई है और इन सब के बावजूद बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कश्मीर की ये वीडियो क्लिप सुनिए। हिंदुस्तान का कोई यार है, गद्दार है। देखिए आज पाकिस्तान की शिकस्त और भारत की सेना की हार। तो आपने सुना कश्मीर की वीडियो क्लिप, ये कश्मीर के आदिल चौक की क्लिप है। वहां इंडियन आर्मी के सम्मान में, एहतराम में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और देश के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाला। कश्मीर में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, वहां इन लोगों ने कहा जो भारत का यार है, गद्दार है, आर्मी की, भारतीय सेना की हार हुई है और इसके बावजूद इन सब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कश्मीर के जो एक्टिविस्ट है वो मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन तमाम चेहरों की शनाख्त करे, इनकी पहचान करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माना कि यहां पर गलती से इनकी जुबान से सब निकल गया है, जुबान फिसल गई है। ये दिल से लोग ऐसा नहीं कह रहे थे, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अगर यही लोग कांग्रेस के होते, दूसरी पार्टियों के होते, बीजेपी से इनका ताल्लुक नहीं होता, तो फौरन इनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो जाता। या जिस तरह भी जयपुर के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य की वीडियो सामने आई कि तिरंगा से वो अपने नाक को साफ कर रहा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं, और उसने सफाई देते हुए कह दिया कि हमने तिरंगा से नाक साफ नहीं किया था, बल्कि तिरंगा को अपने चेहरे पर रखा था, जबकि साफ दिख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और ये जो दो मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, सबसे ज्यादा शर्मनाक है। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदेश देवड़ा की ये वीडियो आप सुनिए कि किस तरह उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आपने सुना जगदेश देवड़ा को 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक बीजेपी की तरफ से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इनको पार्टी से नहीं हटाया गया है। ये साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि इंडियन सेना और जो इंडिया के सैनिक हैं वो सब नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नतमस्तक का मतलब उर्दू में होता है बिल्कुल सर निगू हो जाना, सजदा रेज हो जाना, जबकि आर्मी अलग है और सरकार अलग है। देश के जो वजीर आजम हैं बदलते रहते हैं, पार्टी बदलती रहती है, लेकिन इंडियन आर्मी हमेशा देश की हिफाजत करती है, देश की सुरक्षा करती है। आर्मी की वजह से ही पूरे देश को, पूरी आवाम को गर्व और फख्र महसूस होता है। और इंडिया की खुसूसियत यह है कि इंडिया की जो आर्मी है हमेशा सियासत से दूर रहती है। पाकिस्तान का मामला यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। पाकिस्तान में सियासत कैसे होगी वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ तय करता है, लेकिन इंडिया में सियासत और आर्मी अलग अलग है। और इंडिया की जो आर्मी है वो सियासत नहीं करती है, वो कभी बगावत नहीं करती है, उसने कभी इक़्तिदार को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान जब से बना है आज तक कोई भी वहाँ की एक पार्टी 5 साल हुकूमत पूरी नहीं कर सकी है, न ही कोई शख्स अभी तक पाकिस्तान में 5 साल तक वज़ीर आज़म रह सका है। 3 साल 4 साल होने पर ही उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है, फिर किसी और को लाया जाता है
है क्योंकि वहाँ आर्मी रूल करती है। वहाँ की जो आर्मी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए देश के अंदर एक मुकम्मल देश है आर्मी। और यही वजह है कि दुनिया के किसी मुल्क को जब पाकिस्तान से बातचीत करनी होती है तो वहाँ की हुकूमत से कम बातचीत की जाती है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत की जाती है। लेकिन इंडिया का मामला ऐसा नहीं है। ऐसे में जिस तरह इंडिया की आर्मी के लिए अल्फाज बोले गए हैं बेहद शर्मनाक है, और इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने कल कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरे मुद्दे को उन्होंने उठाया। क्या कुछ कहा सुप्रिया ने, आप सुनिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ही कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। तो आपने सुना सुप्रिया को। और इससे भी जो बड़ा मामला है विजय शाह का है। विजय शाह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 2 मरतबा फटकार लग चुकी है। पिछले दिनों इंदौर पुलिस ने जो FIR दर्ज कराई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर, उस FIR को लेकर के भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त गुस्से का इजहार किया। DGP को फटकार लगाई, मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई और कहा आपकी FIR से मंशा साफ है कि आप विजय शाह के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप इनको छूट दे रहे हैं, आप इनको ढील दे रहे हैं। हालांकि पहले दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जजेस ने साफ लफ्जों में कहा था कि जरूरत पड़ी तो मैं स्टेट में क़यामत ला दूंगा, लेकिन इसके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होगी। सोफिया कुरैशी के लिए इसने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी विजय शाह को फटकार लगी। इसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई और अब मध्य प्रदेश की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की प्रशासन विजय शाह को पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है। इधर विजय शाह ये चाह रहे हैं कि मामला थोड़ा सा टूल पकड़े, इधर उनकी गिरफ्तारी ना हो सके और किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के इम्कानात नहीं है। खुद मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी ने अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की है, तो मोहन यादव ये कहकर गुजर जाते हैं कि हाई कोर्ट
कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। जब मांग की जाती है कि कांग्रेस ने कहा इस्तीफा दे, तो वो अपने नेता के कसूर को एक्सेप्ट करने के बजाय कांग्रेस की तरफ पलटवार कर देते और कहते हैं कि कांग्रेस ने तो देश में क्या क्या नहीं किया। अब सुनिए मोहन यादव को। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल? सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस तो आपने सुना मोहन यादव को कि इन्होंने अपने नेता के बचाव का काम किया है। और ये बड़े अफसोस की बात है, अगर कोई और पार्टी होती, किसी और पार्टी की सरकार होती और उसके मिनिस्टर्स की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता तो सबसे पहले इस्तीफा की मांग की जाती, आवाम सड़कों पर आ जाती। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी का विजय शाह ने अपमान किया और उसके बाद इन्होंने सफाई देना शुरू कर दिया और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। और इसी वजह से जो अवाम है, जो जनता है, उनका जो गुस्सा है बढ़ता जा रहा है। देश भर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। खासतौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से विजय शाह ने जो कुछ कहा वो बीजेपी की, आरएसएस की असली सोच है, असली जहनियत है। और एक ऐसे मौका पर जब पूरा देश यूनाइटेड था, मुत्तहिद था, एक था, पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद जगदीश देवड़ा ने इस तरह का बयान दिया और इनका जो बयान है अब इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया में इस पर लगातार गुफ्तगू हो रही है। और जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि भारत की माइनॉरिटीज को एक तरह से वरगलाना है, इनको देश से अलग करना है, उस एजेंडा को इन लोगों ने अमली जामा पहलाने का काम किया है। और इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इनके खिलाफ इस वजह से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेहा सिंह राठौर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया, पहलगाम टेरर अटैक के बाद बिहार दौरा को लेकर के सवाल पूछ दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और देश में कई जगह एफआईआर हुई। हालांकि कुछ एफआईआर को अदालत से खारिज कर दिया गया है। नेहा सिंह को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह डॉक्टर मोडेसा है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जिस तरह पहलगाम में नाम पूछकर बेगुनाहों को मारना आतंकवाद है, उसी तरह नाम पूछकर किसी बेगुनाह की मॉब लिंचिंग करना, नाम पूछकर किसी की दुकान में तोड़फोड़ करना, नाम पूछकर किसी को एक तरह से सताना, नाम पूछकर किसी के घर को बुलडोज करना, ये सब भी आतंकवादी गतिविधि है। तो ये लिखने की वजह से, ये ट्वीट करने की वजह से डॉक्टर मोडेसा को के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया कि उसका जो ट्वीट है वो पाकिस्तान के जरिए शेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन सेम कहानी तो यहाँ भी है, यानी ये जो विजय शाह है इनकी खबर भी पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, ख़ास समा टीवी हो, जियो न्यूज़ हो या वहाँ के न्यूज़पेपर डेली जंग, दुनिया न्यूज़, उन सब पर ये खबरें शाये हो रही है। वहाँ के इंग्लिश अखबारात में खबरें शाये हो रही है और कहा जा रहा है कि मुसलमान होने की वजह से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया। और ये बात खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एडमिट किया और कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से विजय शाह का लबुलहेजा इसलिए है क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए विजय शाह का बयान। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। एक और खबर सामने आई है कि विजय शाह का ये जो बयान है पुलिस को मिल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस तलाश कर रही है कि विजय शाह का पूरा बयान सुने, उसके बाद कार्रवाई हो, उसके बाद एक्शन लिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को कोई बयान ही पूरा नहीं मिल रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो ये क्लिप वायरल है वही मिल रही है, जबकि पूरी वीडियोस मौजूद है, पूरा बयान मौजूद है, तमाम मीडिया हाउसेज में ये चीज़ें आ चुकी है। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टेलीविज़न है, वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो इस पूरे मुद्दे पर चुपचाप
चुपचाप हैं, खामोश है, वहाँ इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है, वहाँ इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। और हमेशा कोशिशें की जाती है कि बीजेपी के रहनुमा की तरफ से कोई गलती हो, उनकी तरफ से देश का अपमान हो, उनकी तरफ से सेना का अपमान हो तो पर्दा डाला जाए, इस तरह की खबरों को स्पेस ही न दिया जाए। लेकिन आज के दौर में जितना भी एक्शन लिया जाए, गोदी मीडिया को फ़रोग़ दिया जाए और सच्चाई दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके बावजूद सच्चाई छुप नहीं सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।